जय माता दी। ओम साई राम। जय गुरु जी। खाटू श्याम बाबा की सदा ही जय हो। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। नवरात्रों के आज चौथे दिन में कुष्मांडा देवी का जो दिन है पवित्र उसमें आप सबका मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल डिवाइन इंटरवेंशन फॉर एवर में। और दोस्तों, मैं आपकी सबसे पहले तो मैं एक बार माता रानी के भी आपको दर्शन यहाँ पे करा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे माता रानी है, तो उनका आशीर्वाद आप सबको हमेशा मिले। और मैं एक बार आपको दर्शन करा दूँ यहाँ की। माता रानी की जोत चल रही है माता के सामने, उनका दरबार यहाँ पर सजा हुआ है। और यहाँ पर थोड़ी सी हमारी खेती भी आनी यहाँ पे शुरू हो गई है। तो थैंक यू सो मच माता रानी। और मैं थोड़ा सा कैमरा फिर से मैं पीछे रख देती हूँ। और हम लोग यही दुआ करते हैं कि माता रानी जो भी इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी इस चैनल पर आए हैं, सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ माता रानी कि आप सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। क्योंकि आजकल अब ऐसे कुछ मैसेजेस मुझे बहुत चैनलाइज होते हैं कि आजकल बड़ी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं, यानी कि जो बीमारियां हैं, तो उन सबको ठीक करें। हम सबका रूटीन अच्छा करें, रेगुलर करें। और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कामों में अगर अड़चने हैं, काम काज नहीं चल रहा है या कोई भी रुकावटें आ रही हैं, तो उनको दूर करें। हमारे काम काज अच्छे चलें, हमारी नौकरी, हमारे बिजनेसेस, हम जो भी काम करें उनमें बरकत हो माँ। तो साईनाथ मेरे महाराज, मेरे गुरुजी, मेरे खाटू श्याम बाबा, प्लीज़ आप हमें ब्लेस कीजिए कि हम वही काम करें जिसमें हमें खूब बरकत मिले, सक्सेस मिले, हमारा कामकाज खूब अच्छा चले। हमारे जो रिश्ते हैं प्रभु जी, उनको ब्लेस कीजिए, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो हमारे बाहर के लोग हों, चाहे हमारी नेटवर्किंग हो, कुछ भी हो। तो हमारे रिश्तों में सुधार आए, जो भी हमारे मनमुटाव हों, जो भी दुश्मनियाँ हों, जो भी हम लोग एक दूसरे को दुआएं दें, एक दूसरे का कभी दिल ना दुखाएं, किसी को बद्दुआएं ना दें, ना खुद किसी की बद्दुआएं लें, ना किसी को बद्दुआएं दें। और जिन भी भाई बहनों का या मित्रों की शादी ब्याह में रुकावटें आ रही हैं, तो माता रानी, मेरे साईनाथ महाराज, मेरे गुरुजी, मेरे खाटू श्याम बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सबकी अच्छी अच्छी जल्दी जल्दी शादियां हों, अच्छे जीवन साथी मिले, सब अपना जीवन बहुत सुख और समृद्धि से रहें, अपनी फैमिलीज़ को आगे बढ़ाएं, अपने फ्रेंड सर्कल्स को आगे बढ़ाएं, अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हों, जिनके साथ आपके मनमुटाव या कोई भी मतभेद हैं तो वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हों। जो लोग हमारे लिए अच्छे हैं वो हमारे जीवन में हमेशा रहें, जो इतने अच्छे नहीं हैं वो हमसे दूर रहें, हमें प्रभावित ना करें। तो इसी नोट पर हम लोग शुरू करते हैं आज की जो प्यारी प्यारी रीडिंग है, डिवाइन रीडिंग है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जो बाबा का डेक है उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे उठाती हूँ हाथ में। और मैं एक बार यहाँ पर जो है मैं ओम साई राम का उच्चारण ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये बाबा के जो डिवाइन मंत्र है ना, वो मंत्र जो है वो बहुत ही मैजिकल मंत्र है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कोई भी जो मंत्र होता है ना, वो बहुत ही मैजिकल मंत्र होता है। तो चाहे आप वो जय माता दी बोल दीजिए, चाहे वो आप ओम साई राम बोल दीजिए, चाहे वो आप जय गुरु जी बोल दीजिए, या जिन भी देवी देवताओं को आप ध्याते हैं, जिस भी डिवाइन के जो भी फॉर्म्स हैं जिनको आप मानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो आप उनको याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। और जब हम उनको याद करेंगे, उनका जब हम स्मरण करेंगे, तो जब हम उनको याद करते हुए कोई भी चीज़ शुरू करते हैं ना, तो कोई भी उस चीज़ में जो विघ्न है ना, वो पहले ही हट जाते हैं। जैसे हमारे विघ्नहर्ता हैं जो हमारे गणेश महाराज हैं, जो हमारे श्री गणेश बाबा हैं, वो सारे विघ्न हटा लेते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ पे एक बार इंसेंस में लगा लेती हूँ, एक अगरबत्ती में लगा लेती हूँ। और आप लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्रभु जी उनके घरों को ब्लेस कीजिए, उनके दिलों को ब्लेस कीजिए, उनको स्वास्थ्य को ब्लेस कीजिए, उनकी लाइफ्स को टच कीजिए। और जो भी नेगेटिविटी है उनके दिलों से, उनके मन से, उनके घरों से, उनके शरीरों से वो दूर हो। तो मैं आपका नाम लेकर आज की जो रीडिंग है वो मैं शुरू करती हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे अगरबत्ती मैं यहाँ पे लगा लूँ, ताकि थोड़ा सा और जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा पावन हो जाए। और मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे घंटी भी बजा रही हूँ, ताकि सब कुछ एकदम सही हो जाए। और बाबा का नाम लेकर हम देखते हैं कि आज के जो हमारी जो रीडिंग्स है ना वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आज की जो रीडिंग्स हैं वो क्या आई हैं। तो जो बाबा का जो मैजिकल डिवाइन डेक है, सबसे पहले मैंने उसको उठाया है और मैं उसको मैं शफल करती हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा और प्योरीफाई कर दूँ इन कार्ड्स को।
वैसे तो कार्ड्स प्योरीफाइड ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम क्योंकि जब रीडिंग्स करते हैं तो एक बार हम और श्योर करते हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं हम तक ना पहुँचें, अगर कोई भी कुदृष्टि है तो हमें ना लगे हम सबको, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार कार्ड्स को अच्छे से शफल करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा, आज का जो दिन है ना, आज का जो पावन पर्व है, 12 तारीख है, 12 अप्रैल 2024, और आज आप क्या हमारे लिए संदेश लाए हैं। वैसे तो दोस्तों ये रीडिंग्स जो होती हैं टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, आप जब भी इनको उठाएंगे तो वो आप पे के ऊपर अप्लाई करेंगी, लेकिन क्योंकि हर दिन जो है ना उसकी एक तिथि ज़रूर है, तो उस तिथि को हम लोग संबोधित करते हैं और उस दिन की जो रीडिंग्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो डिवाइन कार्ड्स हैं बाबा के, इनको मैंने अच्छे से शफल किया यहाँ पर, और आप देखिए इनको हम लोग अच्छे से स्प्रेड करते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि बाबा आज हमारे लिए क्या 3 जो ऐसी रीडिंग्स हैं, जो डिवाइन रीडिंग्स हैं, वो यहाँ पर लेकर आए हैं। तो बाबा थोड़ा सा मैं पीछे कर दूँ यहाँ पर ताकि आपको और अच्छे से दिखे कैमरा। तो ये रहे कार्ड्स यहाँ पर और आपको अच्छे से रीडिंग सीखेंगी। तो मेरे साईनाथ महाराज, आप जो आज हमारे लिए जल्दी से जो मैसेजेस लेकर आए हैं प्रभु जी, माता रानी का भी आज आशीर्वाद है और उल्लास का, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जो नाम है, ये भी हमारा एक इवेंट सेंटर है, तो उल्लासित हम लोग रहते हैं, उस पर भी मैंने कृपा ली अभी ईश्वर की। और चलिए देखते हैं कि हमारे जो 3 जो रीडिंग्स हैं ना आज के, वो क्या आए हैं। तो मैं कहीं से भी रैंडम कार्ड्स उठा लेती हूँ। ये रहा कार्ड नंबर 1। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए मैं कहाँ से कार्ड उठाऊँ, मेरे मन में वही कार्ड आए, जहाँ से भी आप चाहते हैं मैं उठाऊँ। कार्ड नंबर 2। और अब हम आते हैं अपने कार्ड नंबर 3 पर। ये देखिए, ये रहा आज का कार्ड नंबर 3। तो अब देखिए आप, ये जो कार्ड नंबर 3 है ये मैंने ओपन किया है, और अब हम देखते हैं कि आज की जो हमारी रीडिंग्स है ना वो क्या है। तो सबसे पहले हम 3 कार्ड्स यहाँ पे लेकर आते हैं और हम ये तीनों कार्ड्स यहाँ पर रखते हैं लाकर, और आप मुझे बताइए साईनाथ की क्या रीडिंग्स हैं आज की, आपकी क्या आपके मैसेजेस हैं, ऐसी कौन सी रीडिंग्स हैं जो आप अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं इन पावन नवरात्रों के दिनों में। क्योंकि नवरात्र में तो वैसे ही सब कुछ बहुत ही प्योर हो जाता है, वैसे ही सब कुछ बहुत ही पावन हो जाता है, माता रानी का आशीर्वाद मिल जाता है। तो फर्स्ट जो रीडिंग है ईश्वर जो हमें दिखा रहे हैं वो है, कितना सुंदर रीडिंग आया, कितनी सुंदर कार्ड आया है, प्रोटेक्टर। तो और हमें क्या चाहिए, जब हमारी माता रानी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे साईनाथ हमें प्रोटेक्ट करें, हमारे ईश्वर हमें प्रोटेक्ट करें, गुरुजी हमारे साथ हैं, खाटू श्याम बाबा हमारे साथ हैं, और वो देखिए प्रोटेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 हाथ बने हुए हैं जो ईश्वर के हाथ हैं, वो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। तो सबसे पहला कार्ड आया है कि अगर आप कभी भी डर रहे हैं, जैसे हम लोगों के मन में हमेशा डर रहता है, हमारे मन में हमेशा चिंता रहती है कि क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा, हमारे भाई बहनों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारी सेहत का क्या होगा, हमारी कोई भी जो ऐसी परेशानियां हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, पैसे का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, हमें यात्रा करनी है वो हम कैसे करेंगे, हमारे सपने जो हैं कैसे पूरे होंगे। तो यहाँ पर बाबा हमें अश्योरेंस दे रहे हैं दोस्तों। और ये जो देखिए क्या होता है ना कि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी टेस्ट होती हैं। तो ये जो कठिन समय आता है ज़िंदगी में, वो सिर्फ आपकी टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, वो आपको एक्चुअली में जो कठिन समय ना आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। लेकिन हमें समझ में नहीं आती हैं ये बातें, हमें लगता है कि अरे कठिन समय तो शायद हमें बर्बाद करने आए, ऐसा नहीं होता। और जिसका रखवाला जब राम है तो उनको कौन क्या बिगाड़ सकता है, कौन क्या कर सकता है उनका। तो साईं बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि बेटा मैं प्रोटेक्टर हूँ, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें डरने और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज का ये कितना डिवाइन मैसेज है। सेकंड मैसेज देखिए, यहाँ पर है कार्मिक डेट।
तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं पे ऑफ ओल्ड डेट्स एंड ट्राई नॉट टू अक्यूमुलेट न्यू वंस, यानी कि आपके जो पुराने कर्जे हैं ना उनको आप उतार दीजिए और ट्राई कीजिए, अपना संतुलन रखिए, कंट्रोल कीजिए अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा ना कीजिए। अब ये कहना बहुत आसान है, गुस्सा ना करो, डरो ना, डिप्रेशन में मत आओ, लड़ो ना, जेलस ना हो, पॉजेसिव ना हो, ये सब कहने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन होती बहुत मुश्किल है, खासकर जब हमें वो करनी पड़े या फेस करनी पड़े। लेकिन फिर भी ईश्वर हमसे कह रहे हैं, बाबा हमसे कह रहे हैं कि जो भी आपके पुराने कर्जे हैं ना, जो भी लेन देन है आपकी, उनको फटाफट से आप चुकाइए। यानी अगर किसी का आपने कुछ बुरा किया है तो उसको उनसे माफ़ी मांगिए, उसको गुड करने की कोशिश कीजिए, उसको हील होइए, आप उनको भी हील कीजिए, खुद को भी हील कीजिए, मूव ऑन कीजिए और कोशिश करके नए कर्जे ना चढ़ाएं, सबसे अच्छा बर्ताव रखें, मन में शांति रखें, किसी से बुरा ना बोलें, फ्रस्ट्रेशंस में आके, गुस्से में आकर किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं करता कुछ काम करने के लिए, लेकिन उसी चीज़ को हम विनम्रता से भी मना कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा लड़ाई झगड़े ही किए जाएं। तो बाबा ने कहा कि जो आपके पुराने जो कर्जे हैं ना बेटा, वो हटा दो और नए कर्जे मत चढ़ाओ अपने ऊपर, अपना जीवन जो है सुख और शांति के साथ जियो। और जो तीसरा और आखिरी मैसेज है आज का दोस्तों, वो है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ईश्वर हमें कह रहे हैं देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। तो दोस्तों ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स के पहाड़ है ना जो आप देख रहे हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं सॉल्यूशन है। और अगर नवरात्रों के समय आपको ईश्वर ने ये सॉल्यूशन दिया है, मतलब ईश्वर कह रहे हैं देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। तो ईश्वर ने क्या कहा कि बेटा लाइट ज़रूर आएगी। तो चाहे तुम्हारे अभी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं ईश्वर को कि ईश्वर क्या करते हैं, सपोज आपको कभी कभी ऐसा होता है मन में हम देख लें, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक लिस्ट बनाइए अपने प्रॉब्लम्स की। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है, एक लिस्ट बनाइए अपने प्रॉब्लम्स की, आपके लिस्ट बनाइए अपनी फियर्स की, लिस्ट बनाइए अपनी चीज़ों की जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव हैं। और वो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें जो है ना आपकी, जो आपने लिस्ट बनाई है ना, उसको आप ईश्वर के चरणों में डाल दीजिए। तो चाहे वो आप किसी स्वरूप के आगे डाल रहे हैं, क्या चाहे आप घर के मंदिर में डाल रहे हैं, चाहे आप बाहर किसी और जगह पर डाल रहे हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है कि ईश्वर का वास है, वहाँ पर आप वो लिस्ट जो है उनको याद करके उनको चरणों में समर्पित कर दीजिए कि प्रभु ये सारी मेरी प्रॉब्लम्स हैं। और एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा, ताकि जब आप इस विश्वास के साथ, और ये विश्वास ज़रूर कीजिए कि ईश्वर मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो आप सॉल्व कर दीजिए। और आप देखेंगे कि जब आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स ईश्वर को दे देंगे ना, तो धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होंगी। और आप एक चेकलिस्ट ज़रूर रखिएगा अपने पास, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा ईश्वर ने मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ईश्वर ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो आपके पास उसका एक रिकॉर्ड भी रहेगा। यहाँ पर ईश्वर को हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो सब कुछ देख रही है और वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना उनका निजात ज़रूर करेगी। तो हमें सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ईश्वर पे विश्वास रखना है, और हम देखेंगे कि जो भी हमारी हीलिंग है, अगर हम चाहते हैं कि हमें बीमारियों से हमारा इलाज हो सके, तो ईश्वर ने कहा कि बेटा तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँगा। अगर हमारे कोई घर में प्रॉब्लम है तो ईश्वर ने कहा बेटा मैं तुम्हारे घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। अगर हमें कामकाज में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो ईश्वर ने कहा बेटा मैं तुम्हारे कामकाज की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। अगर हमारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो ईश्वर ने कहा बेटा मैं तुम्हारे रिश्ते जो हैं वो ठीक कर दूँगा। तो ये जो डिवाइन डेक है ना, ये ऐसे ही नहीं आ सकता है, ऐसे ही नहीं होता है। ये जो डिवाइन डेक है ईश्वर का, ये जो बाबा का, जो देखिए आप डिवाइन डेक है यहाँ पर, तो ये ऐसे ही नहीं मैसेजेस आते हैं। ये जो डिवाइन मैसेजेस होते हैं ना, ये उन्हीं तक पहुँचते हैं जिन तक ईश्वर पहुँचाना चाहते हैं। नहीं तो इतने दुनिया भर के चैनल्स होते हैं, दुनिया भर के मैसेजेस होते हैं, हम कुछ ही मैसेजेस पे हमारी नज़र क्यों जाती है, कुछ ही मैसेजेस को हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो ईश्वर चाहते हैं कि हम उस मैसेज तक पहुँचें, ठीक है। और ईश्वर का मतलब ही विजडम है, ईश्वर का मतलब ही पॉजिटिविटी है। तो ईश्वर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, चाहे आप अभी कोई भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, आप अपने प्रभु पर बिल्कुल विश्वास रखिए। ये विश्वास रखिए कि जो नवरात्रे हैं ना, ये आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे। आपकी जो सालों पुरानी प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, जो आपके मन में बोझ है पहाड़ जैसे, वो सब खत्म हो जाएंगे।
जाएंगे, जितनी भी आपकी चिंताएं हैं सब मिट जाएंगी। आप जिन भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं वो ईश्वर सब हटा देंगे। वो आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे कि आप पे कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं पाएगी, सर्कमस्टांसेस आपको तोड़ नहीं पाएंगे, लोग आपको तोड़ नहीं पाएंगे। आप सक्सेस ही सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्रीज चेंज होने वाली है फॉर दी पॉजिटिव इन नवरात्रों में। विश्वास रखिए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक अपनी हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा। हाजिरी इन द सेंस कि अगर आप ईश्वर का नाम लिख देंगे तो उनकी जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं वो आप पर हमेशा बनी रहेंगी। यही तो होता है नाम का एक जो महत्व होता है लेने का। जब हम नाम जाप करते हैं ना, तो अगर हम भले ही झूठे मन से ही क्यों ना नाम जाप करें, कभी हमारा मन भी नहीं करता फिर भी हम प्रभु का नाम ले लेते हैं, अगर आप झूठे ही मन से क्यों ना नाम जाप कर ले, लेकिन उस नाम जाप का भी जो प्रभाव पड़ेगा ना आपके जीवन में इतना सकारात्मक पड़ेगा कि आपका जो जितना जो अभी अगर आप कुछ बनावटी या झूठ भी बोल रहे हैं ना तो बिल्कुल सच हो जाएगा। सच इन द सेंस कि आपकी जो भक्ति है ना वो प्रगाढ़ हो जाएगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो नाम का जप जरूर कीजिए। अपने नाम कोई भी आप मंत्र अगर जापते हैं जपते हैं तो ज़रूर जपिए और ईश्वर को हमेशा याद करते रहिए मेरे दोस्तों। और जाते जाते पता नहीं एक और डिवाइन मैसेज आ रहा है मुझे कि पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि जो जल होता है ना उसमें बहुत शक्ति होती है। तो कभी भी आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप जल ले रहे हो ना, तो जल में आप उस जल से आप बातें कीजिए, उसको पॉजिटिव बातें दीजिए कि मैं ये जो जल पी रहा हूँ या पी रही हूँ इससे मेरे शरीर के सारे रोग मिट रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत ही प्रेम से भर रहा हूँ या भर रही हूँ, मैं शांति से भरा जा रहा हूँ, मेरे सारी प्रॉब्लम समाप्त हो रही हैं। जल मेरे शरीर में एक दवाई का काम कर रहा है, मेरे शरीर बिल्कुल फिट बन रहा है, मेरा मन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन रहा है, मेरे प्रॉब्लम सारे हट रहे हैं, मेरी चिंताएँ सारी मिट रही हैं। और जब भी आप जितनी भी बार आप जल लें तो उस जल को आप पॉजिटिव ऊर्जा ज़रूर दें, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि जो जल होता है ना उसकी एक अपनी एक मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब जो जल में जैसे होता नहीं था, जैसे पुराने ज़माने में जब किसी को श्राप देना होता था तो थोड़ा सा जल लेते थे हाथ में, या कभी भी आज भी हम पूजा के समय जब संकल्प करते हैं तो जल लेते हैं हाथ में। तो जल एक बहुत ही जादू वाली चीज़ है, मतलब एक जादू का एक तत्व बनाया है ईश्वर ने। तो आप जब भी जल ग्रहण करें तो अपने बारे में पॉजिटिव सोच कर ही ग्रहण करें कि ये जो जल मैं पी रहा हूँ ना या पी रही हूँ तो ये मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर रहे हैं, अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं, मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं, मेरे शरीर के सारे रोग ख़त्म हो रहे हैं, मेरे अगर कोई मानसिक रोग हैं तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं, मेरी दरिद्रता ख़त्म हो रही है, मेरी गलत सोच से मैं मुक्ति पा रहा हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास भर रहा है, मेरे अंदर ज्ञान भर रहा है, मेरे अंदर प्रेम भर रहा है, मेरे अंदर शांति भर रही है। तो अब जो जो पॉजिटिव जितना आप पॉजिटिव बोल सकते हैं उतना बोलिए। अगर आप किसी मंत्र को भी बोलते हुए ओम नमः शिवाय या कोई भी आप गुरु जी का मंत्र या कुछ भी आप कोई पॉजिटिव ईश्वर का नाम लेकर भी अगर आप वो जल पिएंगे तो वो जल आपके जीवन में बिल्कुल जादू का काम करेगा। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये करके भी पता नहीं एकदम से मैं बस रीडिंग एंड ही कर रही थी कि मुझे एकदम से मैसेज आया कि जल जो है ना तो आपके लिए अमृत है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग कल फिर से मिलेंगे ईश्वर की कोई ना कोई डिवाइन रीडिंग्स के लिए। नवरात्र का पर्व आप सब के लिए हमेशा शुभ रहे। जय माता दी। अलका शर्मा, नई दिल्ली से।